प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग जो है भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में हम जलवायु से संबंधित चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें से हमारे कुछ वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। हम जो है इस समय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उनका अध्ययन कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हम जो है मानसून की उत्पत्ति का पछुआ पवनों से संबंधित सिद्धांतों को देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग देखते हैं। तो आपको हम लोग यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा जानकारी। क्या आप लोगों को ये पता है कि पछुआ या पूर्वा ये पौने किस तरीके से कहाँ से किधर को चलेंगे तब आप कहेंगे कि पछुआ चल रहा है या पूर्वा चल रहा है? इसकी जानकारी आप लोगों की शायद किसी किसी को नहीं हो, या बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी हो भी सकती है। तो हालांकि हमें यहाँ बताना है तो हम बता दें कि मान लेते हैं कि ये पश्चिम है, ठीक है। अलग से हम इसको बता दे रहे हैं, अलग से आप लोग कहीं इसको नोट कर लीजिएगा। पश्चिम से अगर पूरब की तरफ हवा चल रही है तो इसे कौन सी हवा कहते हैं? तो इसे हम जो है पछुआ पवन कहेंगे। जो ये हवा चल रही है इसे क्या कहा जाएगा? पछुआ पछुआ पवन कहा जाएगा, ठीक है। इसे पछुआ पवन कहा जाता है। और जब यही हवा पूरब से पश्चिम की ओर चले तो इसे क्या कहा जाता है? तब इसे कहा जाता है पूर्वा। पूर्वा, ठीक है। पूर्वा, या आप जो है इसको पूर्वा कह सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं। इतना अलग से हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की। तो पछुआ और पूर्वा की जानकारी आप लोगों को होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पछुआ पूर्वा। तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा मानसून की उत्पत्ति में जो है पछुआ या मानसून की उत्पत्ति में जो है विश्वतीय पछुआ पूर्ण सिद्धांत, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर होगा मानसून की उत्पत्ति का विश्वकीय पछुआ पवन सिद्धांत। ये हमारा टॉपिक हमारा ये होगा मानसून की उत्पत्ति का विश्वकीय पछुआ पवन सिद्धांत। तो हालांकि हम लोग इसके पहले जो है मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत पढ़ चुके हैं। सेम उसी बेस्ड पर ये भी आधारित है, इसको आप लोग देखिए। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये भी जो है तापीय प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। इसकी भी उत्पत्ति जो होती है वो तापीय प्रभाव की वजह से होती है। तो इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इस सिद्धांत को फ्लोन ने दिया था, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका प्रतिपादन फ्लोन ने किया था। इसका प्रतिपादन फ्लोन ने किया, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। यह भी तापीय प्रभाव के कारण होता है। अगर हम बात करें कि इसकी उत्पत्ति क्यों होती है, ये क्यों ऐसा होता है, इस पे भी जो है ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी कि सूर्यातप, ठीक है। सूर्य जिधर होगा उधर ये जो है पछुआ पवनों का जो है विस्तार होगा, उधर से ही चलेंगे। इस चीज को आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पछुआ पवनें होती है
ये विषुवतीय पछुआ पवन के दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है। इनकी उत्पत्ति जो है ITCZ में होती है। ये विषुवतीय पछुआ पवने होती है। इनकी उत्पत्ति अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी कि इसी को कहा जाता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या इसी को आप लोग कह सकते हैं ITCZ, ठीक है। इसी को जो है शॉर्ट फॉर्म में ITCZ जोन कहा जाएगा, ठीक है, ITCZ। तो यहाँ पर जो है इनकी उत्पत्ति अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है, ठीक है। चलिए इस बात को हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि जैसे एक बात समझ लें, इसके पहले हमने हमारा जो इस वीडियो को, इसके पहले की वीडियो जो है हमारा तापीय सिद्धांत, अगर आप लोग ना देखे हो तो कृपया पहले उसको देख लीजिए, तब पूरी बात समझ में आएगी। यहाँ बातें पूरी तरीके से, ये हमारे सिद्धांत जो तापीय सिद्धांत पर पूरी तरीके से आधारित है, ठीक है। तो पहले पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसको हम लोग अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, हमने बताया था कल वीडियो में कि यहाँ पर जो है ये जो है आपका 0 अक्षांश होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 5 डिग्री दक्षिण में और 5 डिग्री उत्तर में जो ये क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र को जो है ITCZ जोन बोला गया था। इसी को बोला गया था ITCZ जोन कहा गया था। तो जब यहाँ पर सूर्य होता है, इस भाग में जब सूर्य होता है, तो ITCZ जोन जो है वो पूरी तरीके से विषुवत पे होता है। हमने बताया था कि यहीं पर जो है इधर से पौने, ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्व की पौने, कौन सी पौने, उत्तर पूर्व व्यापारिक पौन, व्यापारिक पौन या पौने, ठीक है। और इधर से जो है, इसको हमने बताया था दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौन, व्यापारिक पौने। तो इधर से उत्तर पूर्व व्यापारिक पौने और इधर से दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने, इसी ITCZ जोन में जब पहुंच जाती है तो एक दूसरे से मिल जाती थी, यानी कि अभिसरित हो जाते थे। ये अभिसरण का मतलब है मिलना, तो यहाँ पे आके ये मिल जाती थी और फिर मिल करके ये पौने इधर की तरफ, ये सारी, ये वाली पौन यहाँ जब आ जाएगी, ठीक है, ये पौन यहाँ पे आ जाएगी, पौन यहाँ, तो ये सारी पौन जो है एक साथ मिल करके ये पश्चिम दिशा, आप देख रहे हैं इधर पश्चिम दिशा होता है और इधर पूरब होता है, तो पश्चिम दिशा की ओर जो है ये पौने बहने लगेंगे इधर की तरफ, ठीक है। तो ये सारी की सारी पौने इधर की तरफ बहने लगेंगी, ठीक। तो यही जो है पछुआ पौन हो जाएगा। हमारी बात समझ में, अब आप लोग इधर से समझ गए होंगे। विषुवतीय पछुआ पौने होती है, ठीक है। अब यही जो विषुवतीय, यही जो विषुवतीय पछुआ पौने होती हैं, उसी वही फिर ग्रीष्म काल में जो है आगे दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्माण करती है। ये ग्रीष्म ऋतु में यही विषुवतीय
विषुवतीय पछुआ पौने, पछुआ पौने, चूंकि अब सूर्य क्या हो गया है, अब सूर्य जो है उत्तरायण हो गया है, ठीक है। सूर्य क्या हो गया है, उत्तरायण हो गया है। तो सूर्य अब उत्तरायण होने का मतलब है कि कर्क रेखा पर पहुंच गया है। तो जो हमारा ITCZ जोन है, ये भी उत्तर की तरफ खिसक जाता है, ठीक है। ये भी उत्तर की तरफ जब चला जाएगा तो यहाँ पे जो हमारी पौने थी ITCZ जोन में, ये भी उत्तर की तरफ खिसक जाएंगे। और फिर ये पौने जो है कोरियालिस बल के कारण, सारी बातें हम लोग पीछे वाले वीडियो में सब सीख चुके हैं, ठीक है। फिर कोरियालिस या बल की वजह से जो है ये पौने दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाएंगी। फिर जो है भारत के पश्चिमी भाग पर टकरा करके जो है ये वर्षा करेंगे, ठीक है। कुछ इसमें खास नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में यही विषुवतीय पश्चिमा पौने दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में वर्षा करती है। अब भारत में वर्षा करती है तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इसकी भी वहां हमने बताया, वहां सारी बातें डिटेल से बताया गया। इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक को अरब सागर शाखा, दूसरी को बंगाल खाड़ी की शाखा। सारी बातें वहां पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। यहाँ पर जो है एक ITCZ, हालांकि अभी हम इसके बारे में लास्ट में बता देंगे, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में इसके विपरीत निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में, इसके विपरीत निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में उच्च वायु दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। और उत्तर पूर्व व्यापारिक पौने पुनः गतिशील हो जाती हैं। और उत्तर पूर्व व्यापारिक पौने पुनः गतिशील हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही था। फिर से हम इस बात को समझ लेते हैं कि मानसून की उत्पत्ति का विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, ये सिद्धांत सीधा सीधा जो है तापीय सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। इसका प्रतिपादन फ्लोन महोदय ने किया था, वैज्ञानिक है, उन्होंने किया था। ये भी तापीय प्रभाव के कारण होता है, मतलब ताप के आधार पर ये विषुवतीय पछुआ पवनें होती हैं। इनकी उत्पत्ति अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में होती है, ठीक है। तो वहां पर हमने बताया था कि ग्रीष्म काल में जो है ITCZ जोन जहां होता है, वो साथ ही साथ जब उत्तर की तरफ यहाँ खिंचाव होता है, यानी कि सूर्य जो है ग्रीष्म काल में उत्तर की तरफ उत्तरायण होता है, तो उसके साथ में जो है ITCZ जोन भी उत्तरायण हो जाता है, ठीक है। फिर जस्ट शीतकाल में इसका विपरीत हो जाता है। तो हमें यहाँ पर एक शब्द और आप लोगों को बताना, ITCZ जोन, ठीक है। इसको अलग से आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ITCZ जोन क्या है। हालांकि हमने यहाँ पर जो है इसका फुल फॉर्म लिखा दिया है, अलग से हम इसको आप लोग को बता देते हैं कि ITCZ जोन क्या है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम फिर इससे मिटा देंगे।
अंतः उष्ण कटिबंधीय, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अगर इसकी अंग्रेजी देखेंगे तो इंटर ट्रॉपिकल, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि इसी को क्या कहा जाएगा, ITCZ। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखिए एक जो है पृथ्वी बना लेते हैं। यहाँ पर जो है ये 0 डिग्री देशांतर है, तो 0 डिग्री देशांतर के सॉरी 0 डिग्री अक्षांश है, देशांतर बोल रहा हूँ सॉरी। यहाँ पर जो है 5 अंश जो है उत्तरी अक्षांश ले लीजिए, और फिर 5 डिग्री जो है वो दक्षिणी अक्षांश ले लीजिए। ठीक है, तो इसके बीच का ये क्षेत्र जो होता है, ये जो साइड वाला हम क्षेत्र बना रहे हैं, यही क्षेत्र क्या कहलाता है, यही क्षेत्र अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसको लिखिए क्या है, भूमध्य रेखा के ऊपर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र होता है, के मध्य का क्षेत्र होता है। इतने तो आप लोग कंफर्म हो, यही वाला क्षेत्र है। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर जो है, यहीं पर जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने का अभिसरण क्षेत्र है। ठीक है, यह उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन एवं दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवनों का अभिसरण, अभिसरण का मतलब मिलन, क्षेत्र होता है। ठीक है, ये जो है अभिसरण क्षेत्र या मिलन बिंदु होता है। तो इतना आप लोग समझ गए। यहाँ का तापमान हमेशा जो है उच्च रहता है। ठीक है, ये जो है परिवर्तनशील होता है, ये ऊपर नीचे जो है जाएगा। ये जहाँ पे सूर्य जिस, ये हमेशा सूर्य के लंबवत होगा। ठीक है, सूर्य जहाँ, अगर मान लीजिए सूर्य उत्तरायण हो गया उत्तर की तरफ, तो ये ITCZ जोन उत्तर की तरफ चला जाएगा। अगर सूर्य दक्षिणायन हो रहा है दक्षिण की तरफ, हमेशा ये सूर्य के लंबवत रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। यह सदैव सूर्य के लंबवत रहता है। ठीक है, तो सूर्य जहां जहां जिस तरीके, चाहे उत्तरायण चाहे दक्षिणायन, चाहे जिस तरफ जाएगा उधर ये क्षेत्र खिसकता जाता है। ठीक है, उसी के अनुसार जो है यह परिवर्तित होता रहता है। ठीक, यहाँ का टेम्परेचर जो है, सूर्य लंबवत है तो जाहिर सी बात है यहाँ इस कारण जो है, इस कारण लिख सकते हैं यहाँ का तापमान सदैव उच्च रहता है, उच्च रहता है। ठीक है, अब वही बात है कि अगर तापमान उच्च रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में जो है
निम्न वायुदाब का क्षेत्र पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इधर आप लोगों ने इतना सीखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अलग से कहीं पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बातों को आप लोग जो है कहीं पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।